नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज बात करेंगे भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और दुनिया की बड़ी ब्रेकिंग अपडेट्स की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आज की आखिरी खबर पूरे देश को चौंका सकती है। पहली बड़ी खबर, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका ईरान युद्ध महासंकट। नमस्कार। दुनिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक अंतर्राष्ट्रीय खबर, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी भीषण जंग में अब चीन और पाकिस्तान का खतरनाक रोल सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान को अमेरिकी लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए चीन से आधुनिक कंधे पर रखकर दागी जाने वाली QW-12 और FN-16 एयर डिफेंस मिसाइलें मिल रही हैं और इसका रास्ता बना है पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने इस ट्रांजिट रूट से इनकार किया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि चीन ने ईरान को हथियार दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी में अमेरिका की सैन्य नाकेबंदी के बीच भारतीय क्रू मेंबर वाले तेल टैंकर पर हमला हुआ, जिसमें भारतीय नाविकों को रेस्क्यू किया गया। वहीं दुबई और UAE के परमाणु संयंत्र के पास ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पूरे खाड़ी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान इस महायुद्ध में अमेरिका से डॉलर और लोन की आस लगाए मध्यस्थता का नाटक कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से इस युद्ध का काला फायदा उठाने की होड़ मच गई है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा भीषण युद्ध अब पूरे तीसरे विश्व युद्ध के मोड़ पर पहुंच चुका है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने अमेरिका की हवाई श्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए चीन से 300 से 400 आधुनिक कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम MANPADS की गुप्त डील की है। ये खेप चीन के उरुमची से पाकिस्तान के रास्ते ईरान भेजी जा रही है। यद्यपि पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ISPR ने इस दावे को खारिज किया है, फिर भी अमेरिका इस रूट पर कड़ी नजर बनाए हुए है। इधर पाकिस्तान इस स्थिति में अमेरिका से आर्थिक मदद और कर्ज हासिल करने की कोशिश में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से दोनों तरफ का फायदा उठाने की फिराक में है। समुद्री मोर्चे पर ओमान की खाड़ी में अमेरिकी वायुसेना ने ईरानी तेल ले जा रहे टैंकर पर हमला कर उसे पंगु बना दिया, जिस पर भारतीय क्रू सदस्य मौजूद थे। ओमान की मदद से भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं दुबई हवाई अड्डे और बरकाह न्यूक्लियर प्लांट के आसपास ड्रोन हमलों से UAE में अफरा तफरी मच गई है। इस युद्ध से खाड़ी देशों में तेल आपूर्ति पूरी तरह ठप होने की कगार पर है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी असर पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खाड़ी देश रोकेंगे अमेरिका ईरान महायुद्ध। दुनिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े भीषण संघर्ष को रोकने के लिए खाड़ी देश अब खुलकर मैदान में उतर आए हैं। कतर और ओमान की अगुवाई में एक ऐसा शांति मसौदा तैयार किया गया है जो इस युद्ध को पूर्ण विराम की ओर ले जा सकता है। यह महासंग्राम होर्मुज जलडमरू मध्य में शुरू हुआ, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान द्वारा इस समुद्री मार्ग को नियंत्रित करने की कोशिश और अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों ने पूरे गल्फ रीजन को संकट में डाल दिया था। सऊदी अरब और कतर जैसे देशों की GDP और क्रूड ऑयल निर्यात पर इसका सीधा असर पड़ा है। अब सऊदी अरब और कतर अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका और ईरान दोनों को वार्ता की मेज पर लाए हैं। यदि ये समझौता सफल होता है तो न केवल वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर होगा, बल्कि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आएगी। पूरी दुनिया की नजरें अब दोहा और मस्कट पर टिकी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कतर और ओमान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की मुख्य कमान संभाल रहे हैं। कतर द्वारा पेश किए गए नए ड्राफ्ट प्रपोजल के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और सैन्य हमले रोकने पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब, जिसने अपनी आर्थिक नीति को तेल निर्भरता से हटाकर विविधीकरण की ओर बढ़ाया है, इस युद्ध को तुरंत खत्म कराना चाहता है, क्योंकि तेल उत्पादन में रुकावट से उसकी GDP वृद्धि दर प्रभावित हुई है। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए कतर की LNG आपूर्ति और सऊदी अरब का क्रूड ऑयल निर्यात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कूटनीतिक पहल का मुख्य उद्देश्य पूरे गल्फ रीजन को बड़े क्षेत्रीय युद्ध की विभीषिका से बचाना है। होर्मुज जलडमरू मध्य में शांति स्थापित होने से वैश्विक कच्चे तेल और LNG की कीमतें नियंत्रित होंगी तथा भारत और यूरोप जैसे आयातकों को भारी राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर ये न्यूज आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।